Welcome back to ChemFact Education. So in today's lecture we will discuss about the BHU क्वेश्चन पेपर. ठीक है, मतलब जो रिसेंटली अभी BHU का पेपर हुआ था उसी के सॉल्यूशन की बात करेंगे. तो मूव करते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ. तो पहले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है विच वन इन द फॉलोइंग इज यूज टू सिंथेसाइज ऑफ फ्लोरेसेंस. ठीक है, मतलब ये कोई अपने पास क्या होती है, कोई डाई होती है और उसको मतलब सिंथेसिस के लिए हमें पहले स्टार्टिंग में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. तो एक्चुअली में क्या है कि देखो, ये जो पेपर आया था वो मेमोरी बेस्ड था, तो आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको याद होना चाहिए कि फ्लोरेसेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी. यदि एक बार आपको फ्लोरेसेंस की स्ट्रक्चर पता हो गई तो उसके अंदर फिर क्या होगा. देखो स्ट्रक्चर पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होती है. तो पहले अपने बेसिक से देखा जाए तो अपने पास जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसे होती है कि मेरे पास यहाँ पे क्या रहता है, ये कुछ ऐसा रहता है. और बोल सकते हैं फिर यहाँ पे अपने पास क्या है, कुछ बेंजीन का ये है अपने पास. और सेम इधर भी मेरे पास कुछ ऐसा ही है. ठीक है, दोनों साइड मेरे पास कुछ ऐसा ही है. और फिर यदि इस कार्बन से देखा जाए तो मेरे पास कुछ ऐसे 5 मेंबर की रिंग रहती है. ठीक है, ये मेरे पास क्या है, 5 मेंबर की रिंग रहती है. और उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे क्या रहता है, एक और बेंजीन रिंग रहती है. ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 एरोमेटिक रिंग रहती है और अपने पास 2 ऐसे साइक्लिक रिंग्स होती है. ठीक है, टोटल मेरे पास 5 रिंग्स होती है. तो आप इसको याद कैसे कर सकते हो कि 5 रिंग है और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं. अब बात ये आती है कि ये फॉर्म किससे होती है. ठीक है, तो यदि स्ट्रक्चर को देखा जाए तो स्ट्रक्चर से ही पता लग सकता है आधा तो, कि मेरे पास OH और जो ये वाला ग्रुप लगा हुआ है वो एक दूसरे के क्या है, मेरे पास यहाँ पे मेटा है. क्या है, मेटा है. ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा रहा होगा कि इनमें से कोई ना कोई ऐसा कोई एल्कोहल यूज में लिया गया होगा जिसके अंदर जो OH ग्रुप है, वो क्या रहे होंगे, मेटा रहे होंगे. ठीक है, यदि एक दूसरे के मेटा रहे होंगे तो मैं बोल सकता हूँ यदि फिनोल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम, तो फिनोल की तो अपने पास कुछ ऐसे होगी. ठीक है, फिनोल की तो अपने पास क्या होगी, कुछ ऐसे होगी. यदि अपन ऐसे ही किसकी ड्रॉ करें, हम कैटेकोल की ड्रॉ करें, तो कैटेकोल में अपने पास क्या होता है, कैटेकोल में क्या होता है अपने पास यहाँ पे दोनों OH क्या रहते हैं, यहाँ पे एडजेसेंट रहते हैं. ठीक है, मतलब ऑर्थो रहते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया. यदि मैं रिसोर्सिनोल की बात करूं मैं, तो रिसोर्सिनोल में मेरे पास स्ट्रक्चर क्या होती है, रिसोर्सिनोल में मेरे पास स्ट्रक्चर होती है कि मेरे पास जो दोनों OH ग्रुप है वो मेरे पास क्या रहते हैं, मेटा रहते हैं. ठीक है, यदि मेटा रहते हैं और हम यहाँ पे भी देख सकते हैं ये एक दूसरे के, मतलब इससे देखा जाए तो ये क्या है, मेटा है. तो इसका मतलब जो यहाँ पे जो एक्सप्लोशंस के स्ट्रक्चर में, मतलब जो यहाँ पे सिंथेसिस में यहाँ पे जो यूज में लिया जाता है वो क्या लेता है, 2 मोल ऑफ इसके लिए जाते हैं अपने पास. और अपने पास और क्या लिया जा सकता है, और अपने पास क्या लिया जाता है, यहाँ पे थैलिक एनाइड्राइड यूज में लिया जाता है. ठीक है, मतलब ये अपने पास यूज में लिया जाता है. और किसकी प्रेजेंस में यहाँ पे, ये अपने पास है H2SO4 हुआ, उसकी प्रेजेंस में अपने यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये अपने पास एज ए कैटलिस्ट काम करेगा. हीट की प्रेजेंस में अपने पास क्या दे देगा, ये वाला प्रोडक्ट दे देगा. ठीक है, ये वाला अपने पास प्रोडक्ट दे देगा. अब देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको इसी में, यदि मैं यहाँ पे जो अब की बार जो इसके अंदर, मतलब जो ये अपने फ्लोरेसेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किए उसके अंदर हमने स्टार्टिंग मटेरियल क्या क्या लिए हमने, यहाँ पे देखो एक बार मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ वापस से कि OH मेरे पास इधर है, OH मेरे पास इधर है, 2 यहाँ पे है. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे किसका यूज में लिया हमने, कुछ एनाइड्राइड का यूज में लिया, कुछ ऐसा था. ठीक है, ये मेरे पास कुछ ऐसा है. ये मेरे पास कोई मान लो कि अपने अपने पास क्या है, कैटलिस्ट का सोर्स है, तो कैटलिस्ट यूज में लिया, हीट डाला, तो मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पे फ्लोरेसेंस बन गया. ठीक है, फ्लोरेसेंस बन गया. यदि मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूं, मैं यहाँ पे मतलब मैं 2 मोल ऑफ मैं किसके ले लूँ, यहाँ पे OH ले लूँ. और मेरे पास यहाँ पे किसके ले लूँ, मैं यहाँ पे NET का होल ट्वाइस ले लूँ यहाँ पे, प्लस सेम एज इट इज पूरा सेम ये है. तो मेरे पास कौन सी डाई फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे, रोडामीन. ठीक है, रोडामीन बी फॉर्म हो जाएगी. तो ध्यान रखना बस, ये बस कुछ ऐसे ही लॉजिक से इन चीजों को याद किया जा सकता है. बट यदि आपको स्ट्रक्चर पता है तो सिंथेसिस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. ऐसे ही यदि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को क्या पूछा गया है, कि पूछा है यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कीटोन इज द सबस्ट्रेट. ठीक है, कीटोन मेरे पास सबस्ट्रेट ग्रुप होना चाहिए. तो देखो मैं स्टार्टिंग से यदि एक एक की बात करूं मैं, तो पहला मेरे को दे रखा है पिनाकोल दे रखा है. ठीक है, पिनाकोल दे रखा है. तो मैं बोलूंगा कि पिनाकोल में तो मेरे पास क्या होता है कि कोई भी R ग्रुप रहा और मेरे पास यहाँ पे OH और यहाँ पे R रहा, तो इन इसको क्या बोल सकते हैं, मेरे पास डायोल रहता है.
मेरे पास क्या रहता है, डाइयोल रहता है, मतलब मेरे पास एक OH ग्रुप और सेकंड वाला 2 OH ग्रुप रहते हैं, मतलब 2 OH ग्रुप रहते हैं, तो डाइयोल रहता है मेरे पास। कीटोन इसके अंदर, कीटोन इसमें नहीं होता, ठीक है। तो मेरे पास ए क्या हो गया कि गलत हो गया। ऐसे ही यदि मैं बात करूं होपमैन की, किसकी बात कर रहे हैं हम, होपमैन की बात करें तो देखो मेरे पास होपमैन में बेसिकली क्या होता है कि अपने पास एमाइड होता है। क्या होता है अपने पास, एमाइड होता है, RC डबल बॉन्ड O NH2 होता है, ठीक है। और फिर अपने पास क्या होगा, कोई बेस रहेगा, अपने पास क्या रहेगा, कोई बेस रहेगा। जैसे मान लो कि मैंने NaOH डाल दिया और फिर Br2 डाल दूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसके थ्रू है, यहाँ पे आइसोसाइनेट क्या होता है अपने पास, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। क्या होता है यहाँ पे, आइसोसाइनेट अपने पास क्या होता है, आइसोसाइनेट मेरे पास इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, और उसके बाद में मेरे पास किस में बदल जाता है, ये यहाँ पे एमीन में चेंज हो जाता है, RNH2 में मेरे पास चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब मेरे पास जो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में मेरे पास क्या लिया है मैंने, यहाँ पे एमाइड यूज में लिया है, तो इसका मतलब मेरे पास बी राइट आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। मेरे पास बी राइट आंसर नहीं है। ऐसे ही यदि मैं सी की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सी की बात करूँ, तो वुल्फ रीअरेंजमेंट में मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास देखो वुल्फ रीअरेंजमेंट में आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पे सर कीटोन तो आ गया, लेकिन कीटोन एक्चुअल में वो कीटोन नहीं होता। यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे इसका नाम क्या होता है कि मेरे पास मान लो कि यहाँ पे क्या है, R2 है, तो इसका जो नाम होता है वो क्या होता है अपने पास, डाई एजो कीटोन होता है। क्या होता है, डाई एजो कीटोन होता है। और जबकि हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कीटोन अपने पास सबस्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये अपने पास क्या है, डाई एजो कीटोन है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास डाई एजो कीटोन रहेगा, और ये अपने पास किसके थ्रू जाएगा, ये अपने पास है कीटीन के थ्रू जाएगा, ठीक है। हम इसकी डिस्कस करेंगे अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। कीटीन कीटीन की प्रेजेंस में मतलब कीटीन अपने पास इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, और फिर बाद में कहीं भी कितनी भी रिएक्शन होती है इसकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं H2 की बात करूँ, तो मेरे पास क्या क्या हो जाता है, एसिड फॉर्म हो जाता है। मेरे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शनें हैं। ऐसे ही यदि मैं एल्कीन की बात कर लूँ, C डबल बॉन्ड CH2 की बात करूँ, तो मेरे पास 2+2 हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हम बाद में जब देखेंगे, तब यहाँ पे मान लो कि कोई क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड, तो बात कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डाई जो कीटोन होता है, तो सी भी मेरे पास क्या हो गया, राइट आंसर नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं डी की बात करूं, तो डी में मेरे को देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, बेर विलीगर दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है मेरे को, यहाँ पे बेर विलीगर की बात कर रखी है। तो एक बात बताओ, बेर विलीगर तो आप सब जानते हो कि बेर विलीगर कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी नहीं होती। इसमें भी यदि आपको कोई डाउट है तो मतलब क्या बताया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब फिर आपने तैयारी नहीं की होगी, ठीक है। तो बेर विलीगर में आपको पता है कि क्या होता है, मेरे पास कोई ना कोई, मान लो कि या तो मेरे पास साइक्लिक कीटोन ले लूं मैं, ठीक है। तो मेरे को पता है कि प्रोक्साइड की प्रेजेंस में, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में मेरे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, क्या क्या इंसर्ट हो जाता है मेरे पास, यहाँ पे यदि मैं 2 लिख दूं, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दूं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी ग्रुप ले लो, मान लो कि यहाँ पे ऐसे मान लो कि क्या हो गया, ये है मेरे पास, ये है R प्राइम है, यहाँ पे फिर से प्रोक्साइड डाला तो RC डबल बॉन्ड O बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया कि सबस्ट्रेट जो मेरे पास स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट कीटोन क्यों कोई किस में है मेरे पास, यहाँ पे बोल सकते हैं अपने पास बेर विलीगर रीअरेंजमेंट में, ठीक है, बेर विलीगर रीअरेंजमेंट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। और जो पहले का जो राइट आंसर था, पहले का राइट आंसर अपने पास क्या था, यहाँ पे पहले का राइट आंसर क्या था अपने पास, रिसोर्सिनोल था, ठीक है। ऐसे ही यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या है। इसमें पूछा है कि विच वन इज द ट्राइफिनाइल मीथेन डाई। तो पहले तो देखो नाम से ही पता चल गया कि ट्राइफिनाइल मीथेन मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कोई 3 फिनाइल रहेंगी और एक मीथेन रहेगा, ठीक है। यदि इसकी डाई की बात करें, देखो ट्राइफिनाइल मीथेन की बात करूं मैं, तो ट्राइफिनाइल मीथेन तो मेरे पास कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे मीथेन हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, ट्राइफिनाइल मीथेन, ये वाली स्ट्रक्चर हो गई ट्राइफिनाइल मीथेन की मेरे पास। यदि डाई की बात करूं मैं, तो डाई इससे रिलेटेड ही होती है, तो मेरे पास किस में चेंज हो जाएगी, ये डाई की यदि फॉर्मूला बात करूं मैं, तो डाई मेरे पास क्या होती है, कुछ ऐसे होती है। कैसे होती है, यदि मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, ध्यान से देखना मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है इन डाइज में, क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरे पास क्या रहेगा, ये इसके क्या रहते हैं, पैरा रहता है, ठीक है। यहाँ पे पैरा रहेगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे मेरे पास कोई आयन रहेगा, ठीक है।
ये हो गया मेरे पास, और मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये ऐसे कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे भी एक रिंग रहेगी। ठीक है, अब मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर होती है, जो ट्राइफिनाइल मीथेन जो स्ट्रक्चर डाई होती है मेरे पास, वो किस में होती है? सबसे बड़ी बात ये होती है किस में होती है। तो देखा जाए तो ये होती है अपने पास मेलाकाइट ग्रीन में होती है। ठीक है, और ये बनता किससे है? बनता किससे है वो भी देख सकते हैं हम यहाँ पे, कि मेरे पास क्या होता है, स्टार्टिंग में कुछ ऐसा रहता है यहाँ पे। ठीक है, और बोल सकता हूँ कि ये बेंजल्डिहाइड रहता है मेरे पास, और 2 मोल ऑफ मेरे पास किसके यहाँ पे, इस एमीन के यहाँ पे ये वाला 2 मोल इसके लेते हैं हम, और ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है इंडिगो की स्ट्रक्चर क्या होती है, मतलब इंडिगो की मैं क्यों नहीं बोलते कि भाई इंडिगो से मेरे पास ट्राइफिनाइल मीथेन डाई नहीं होती है उसके अंदर, मतलब बोल सकता हूँ कि ट्राइफिनाइल मीथेन डाई है उसके अंदर, मतलब इंडिगो में क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि इंडिगो की स्ट्रक्चर देखें तो इंडिगो जो डाई है वो देखो देखो कैसे बनता है उसके, आपको खुद को खुद पता चल जाएगा कि मेरे पास इंडिगो में क्या होता है। मेरे पास इंडिगो की स्ट्रक्चर देखी जाए तो मेरे पास क्या हो गया, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे ये रहता है, यहाँ पे मेरे पास NH रहता है, यहाँ पे मेरे पास कार्बन ही है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कार्बन रहता है, कार्बन से डबल बॉन्ड ये इधर रहता है, और इधर मेरे पास ये अपने पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O रहेगा मेरे पास, और मेरे पास यहाँ पे फिर से सेम वैसा ही आ जाएगा। तो इसमें पहली चीज तो ये बोल सकते हैं कि सर इसमें ट्राइफिनाइल तो मेरे पास नहीं है। जब ट्राइफिनाइल ही नहीं है तो इंडिगो में मेरे पास क्या है, इंडिगो में मेरे पास क्या है, ट्राइफिनाइल। ट्राइफिनाइल मेरे पास मीथेन नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं किसकी बात करूं, कॉन्गो रेड की बात करूं, तो कॉन्गो रेड की स्ट्रक्चर आपको यदि पता हो तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास कॉन्गो रेड क्या होता है। देखो ध्यान से देखना, कॉन्गो रेड की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसे होती है, NH2 इधर रहता है मेरे पास, SO3Na इधर रहता है। ठीक है, और यहाँ से जो पहली जो पोजीशन रहती है उससे मेरे पास कुछ ऐसा अटैच्ड होता है। क्या रहता है कि ये कुछ ऐसा ग्रुप अटैच्ड होता है, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, कुछ ऐसा है। ठीक है, फिर से ये रिपीट होता है, C डबल बॉन्ड N होता है यहाँ पे, और फिर से मेरे पास सेम चीज इधर भी होती है मेरे पास, मतलब डाइमर होता है यहाँ पे, SO3Na इधर रहता है, और बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास एक और रिंग होती है। तो इसके अंदर आप ही देखो ट्राइफिनाइल का कोई नाम ही नहीं आ रहा ना कहीं पे, ट्राइफिनाइल तो है ही नहीं मेरे पास यहाँ पे। और ये स्ट्रक्चर किसकी होती है मेरे पास, कॉन्गो रेड की स्ट्रक्चर होती है। तो इसका मतलब मेरे पास इसमें भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा इसमें, ट्राइफिनाइल मीथेन। ट्राइफिनाइल मीथेन मेरे पास क्या है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं किसकी बात करूं, यहाँ पे एलिजेरिन डाई की बात करूं मैं, तो एलिजेरिन डाई में क्या होता है मेरे पास, देखो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर एलिजेरिन डाई की, देख सकते हैं मेरे पास स्ट्रक्चर कैसे होती है, कुछ ऐसे होती है। C डबल बॉन्ड O इधर रहता है, C डबल बॉन्ड O इधर रहता है मेरे पास, और इसके अंदर मेरे पास शायद OH इधर रहेगा, और OH इधर रहेगा। ठीक है, ये वाला मेरे पास किसकी स्ट्रक्चर है, एलिजेरिन डाई की स्ट्रक्चर है। तो मेरे पास देखो ट्राइफिनाइल मीथेन किस में रह गया मेरे पास, यहाँ पे मेलाकाइट ग्रीन में हो गया। तो इसका राइट आंसर, ये किसकी स्ट्रक्चर है मेरे पास, मेलाकाइट ग्रीन की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। और सब पता होना चाहिए, मतलब डाइस के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मतलब देखो पहली बात तो ये जो पेपर था वो मेमोरी बेस्ड था, तो आपको याद रखना है, मतलब ये हो गया कुल मिला के बात ये है, सीधी सी बात। ऐसे यदि लास्ट सेकंड मतलब बोल सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मेरे को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, कि इंटरमीडिएट कीटीन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई एजो कीटोन अकरिंग। पहली बात तो देखो इसमें क्या है, पहले ही दे दिया कि आपको डाई एजो कीटोन है, और हमने देखो यहाँ पे अभी जस्ट अभी थोड़ी सी देर पहले ही बात की थी। यदि मैं वापस से रिवाइज करूँ इसको, तो देखो हमने जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, सेकंड में हमने क्या बोला है कि डाई एजो कीटोन मेरे पास किस में रहता है। मेरे पास देखो आप ही बताओ, अब डाई एजो कीटोन मेरे पास किस में रहता है। यहाँ पे डाई एजो कीटोन की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि सर मैंने अभी जस्ट आपने बताया था कि मेरे पास किस में रहता है, वुल्फ में रहता है, वुल्फ रीअरेंजमेंट में होता है। ठीक है, तो देखो वुल्फ रीअरेंजमेंट में आधा आधा आंसर तो उसने यहीं से दे दिया कि मेरे पास वुल्फ रीअरेंजमेंट में डाइजो कीटोन होता है। ठीक है, अब फिर भी मैं देख लेता हूँ कि कहीं और में तो नहीं आ रहा ना। ठीक है, मतलब कि और में तो नहीं आ रहा ना। तो मैं क्या करता हूँ कि कर्टियस रीअरेंजमेंट की बात करूँ, तो उस कर्टियस रीअरेंजमेंट पहली बात मेरे को पूछा इंटरमीडिएट कीटीन फॉर्म पूछा है मेरे पास। ठीक है, तो देखो कीटीन और में भी फॉर्म हो सकती है नहीं हो सकती वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या हो गया कि यहाँ पे
कीटीन, यहाँ पे कर्टियस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कर्टियस रिएक्शन की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है कि यदि इसकी स्ट्रक्चर को देखो जाए तो ये मेरे पास कुछ ऐसा रहता है। तो यदि इसको बोला जाए तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, एसाइल एजाइड बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, एसाइल एजाइड बोल सकता हूँ। और इसमें हीट देने के बाद में, N2 निकल जाता है। देखो मैं डायरेक्ट है ना जो प्रोडक्ट मैकेनिज्म नहीं लिख रहा, मैं आपको जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वही यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास इंटरमीडिएट क्या हो जाता है, यहाँ पे आइसोसाइनेट हो जाता है। क्या होता है मेरे पास, आइसोसाइनेट होता है, ठीक है। कर्टियस की बात कर रहा हूँ। ऐसे यदि वुल्फ की बात करूँ, ध्यान देना, वुल्फ की बात करूँ मैं, तो वुल्फ में मेरे पास क्या होता है, देखो वुल्फ में मेरे पास क्या है, डाइएजो कीटोन होता है। स्टार्टिंग में मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे ये डाइएजो कीटोन होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाइएजो कीटोन तो ड्रॉ कर लिया। अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि भाई इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे पास देखो क्या होती है स्ट्रक्चर, कि इसमें मेरे पास यहाँ पे O माइनस फॉर्म हो जाता है। यदि इसकी मैकेनिज्म ड्रॉ करूँ मैं, यहाँ पे R2 होता है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे R है मेरे पास, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा और इसको निकाल देगा मेरे पास, ठीक है। इसको क्या कर देगा, निकाल देगा मेरे पास, ठीक। किसकी प्रेजेंस में, हीट या लाइट, ऐसे मतलब कोई भी और बोल सकते हैं कि Ag की प्रेजेंस में भी। तो जो ये वाली स्ट्रक्चर बनती है मेरे पास, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे R और R2 हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो सबको पता है ये तो, ये मेरे पास किसकी स्ट्रक्चर हो गई, कीटीन की स्ट्रक्चर हो गई। तो आंसर तो यहीं से आ गया ना मेरे पास, ठीक है। मतलब कीटीन यहाँ पे फॉर्म होता है। यदि और ऑप्शंस को भी देखा जाए कि मतलब मेरे पास और ऑप्शन में भी मेरे पास क्या है क्या नहीं है, तो देखो यहाँ पे बेकमैन में तो आपको पता ही है कि क्या होता है मेरे पास। देखो बेकमैन सबसे अच्छी चीज है, मतलब बेकमैन अच्छी चीज तो क्या है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि बेकमैन में मेरे पास, मतलब बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या होगा कि बेकमैन में मेरे पास जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो कौन सा होता है। तो देखो बहुत, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और उसका नाम पूछा जाए तो मतलब बहुत आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता रहता कि मेरे पास बेकमैन में मेरे पास है ना, मतलब कि जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि हम बेकमैन की यदि रिएक्शन देखें यहाँ पे, ठीक है, मतलब मैंने कुछ ऐसा यहाँ पे रैंडम एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास क्या रहेगा, H प्लस की प्रेजेंस में यहाँ पे ये प्रोटोनेट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इस पे इधर मूव करेगा, एंटी मूव करता है यहाँ पे। तो देखो पहली यदि केस में देखा जाए तो मेरे पास बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्म हो गया होगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, ये इधर से था ये बॉन्ड मेरे पास है, और ये इधर चला गया, ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे नाइट्रोजन था, और मेरे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ डबल बॉन्ड था मेरे पास, ठीक है। अब नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 7 मेंबर की रिंग है ये मेरे पास, 7 मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होकर मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो जो ये वाला जो बनता है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिलियम, नाइट्रिलियम केटाइन, नाइट्रिलियम केटाइन बोलते हैं, ठीक है। NiTri डबल एल नहीं, एल ही है ओनली। देखो वापस से लिखे इसको, क्या है मेरे पास, नाइट्रिलियम केटाइन, NiTriLium केटाइन, ठीक है। ये वाला मेरे पास फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन था कि मेरे पास यहाँ पे बेरियोलीजर में कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। तो देखो आंसर तो अपना क्या आ गया इसके अंदर, आंसर की बात करें मेरे पास फोर्थ में आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पे बी राइट आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिनेंथ्रासीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। तो देखो फिनेंथ्रासीन की पहले आपको क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। देखो बिना स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब जो अब की बार बीएचयू का पेपर आया ना, उसमें यदि आपको स्ट्रक्चर्स पता है ना तो मतलब कुछ भी, मतलब बोल सकता हूँ कि मतलब आधे से ज्यादा नंबर तो आपको स्ट्रक्चर से ही आ जा रहे हैं, ठीक है। तो फिनेंथ्रासीन को देखा जाए तो फिनेंथ्रासीन की पहले मेरे पास स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ पहले। मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास फिनेंथ्रासीन की स्ट्रक्चर होती है। तो इसका मतलब देखो आपको आइडिया हो गया होगा कि या तो मैं ये 2 रिंग ले लूँ या ये वाली 2 रिंग ले लूँ। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास स्टार्ट यदि मैं इससे कर दूँ, किससे, मैं यहाँ पे इससे स्टार्ट कर दूँ मैं यहाँ से, ठीक है। और इसके साथ में कुछ और ले लूँ, कोई भी मान लो कि मेरे पास थर्ड रिंग ऐसी हो
कि जिससे ये फॉर्म हो जाए मतलब, ठीक है। तो मेरे पास एक एक तो क्या हो गया, मेरे पास नेप्थलीन हो गया। तो नेप्थलीन ये वाला है और ये वाला है, तो इसका मतलब ये वाला और जो डी वाला ऑप्शन है वो तो मेरे पास कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या होता है कि जो फिनांथ्रासीन की जो सिंथेसिस होती है उसके अंदर मेरे पास क्या लेते हैं हम यहाँ पे ये एनहाइड्राइड लेते हैं, और इस एनहाइड्राइड का नाम क्या है मेरे पास, सक्सिनिक एनहाइड्राइड है। क्या बोलते हैं इसको, सक्सिनिक एनहाइड्राइड है। और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 मेरे पास क्या होगा, पहले तो देखो ये कितने स्टेप में होती है, पहले पहले में AlCl3 रहता है मेरे पास, दूसरे में मेरे पास क्या है ZnHCl रहता है यहाँ पे, ठीक है। फिर मेरे पास H2SO4 से मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका वर्कअप करवा देते हैं, H प्लस दे देते हैं वहाँ पे, मतलब फिर उसके बाद में मेरे पास फिर से मेरे पास क्या होता है ZnHCl की प्रेजेंस में मेरे पास रिडक्शन होगा मेरे पास, और फिर मेरे पास क्या होगा, सिलेनियम की प्रेजेंस में मेरे पास साइक्लाइजेशन होगा, ठीक है। यदि मैं इनके हर स्टेप के प्रोडक्ट लिखूं तो AlCl3 की प्रेजेंस में मेरे पास क्या होगा, देखो मेरे पास देखो पहली स्टेप में मतलब पहला केस बोल रहा हूँ कि AlCl3 में मेरे पास क्या होगा कि ये क्या करेगा, जो अपने पास जो ये रिंग है उसमें क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करा मेरे पास, ध्यान से देखना क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है और क्या नहीं होता। प्रोडक्ट ही ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, क्या होगा C डबल बॉन्ड O होगा, और ये ओपन हो जाएगा CH2 और C डबल बॉन्ड OH फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास क्या है, ZnHCl है मेरे पास, ठीक है। ZnHCl मेरे पास क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन किसका करता है, ये एसिड्स का नहीं करता, ये मेरे पास किसका करता है, कीटोन का कर देगा मेरे पास, ठीक है। तो कीटोन का रिडक्शन हो गया तो मेरे पास CH2 हो गया, ठीक है। फिर से मेरे पास CH2 है, और मेरे पास क्या हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड O और H हो गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, H2SO4 की प्रेजेंस में, ध्यान देना, H2SO4 की प्रेजेंस में मेरे पास क्या होगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास साइक्लाइजेशन हो गया, यहाँ पे ये कुछ ऐसा साइक्लाइजेशन हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है। साइक्लाइजेशन हो गया, और उसके बाद में क्या होगा, अपने पास रिडक्शन होगा, फिर से मेरे पास कीटोन फॉर्म हो गया, तो फिर से इसका रिडक्शन होगा मेरे पास, और मेरे पास रिडक्शन होकर कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्म हो गया। अब इसके बाद में मेरे पास क्या होगा, एरोमेटाइजेशन के लिए मैं क्या डालता हूँ, एसिड डालता हूँ मैं, तो मेरे पास एरोमेटाइजेशन होने के लिए मैंने एसिड डाला, तो मेरे पास क्या हो गया, कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो फिनांथ्रासीन है वो सक्सेनिक एनाहाइड्राइड, और मेरे पास किससे फॉर्म हो जाती है, यहाँ पे नेप्थलीन से मेरे पास यहाँ पे इसका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या हो गया, C राइट आंसर हो गया। अब देखो, हाँ चलो ये भी देख लेते हैं कि मेरे पास मेलिक एनहाइड्राइड से क्यों नहीं हुआ। तो देखो मेलिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर देखी जाए तो मेलिक एनहाइड्राइड में मेरे पास क्या रहता है, ये मेरे पास इसकी स्ट्रक्चर रहती है, तो इससे नहीं फॉर्म होता ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ओपन होगा तो मेरे पास डबल बॉन्ड रहेगा, और डबल बॉन्ड का रिडक्शन अपने पास जो ZnHCl लेते हैं हम, वो वाला वहाँ पे उसको रिडक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे देख सकते हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच पोजीशन इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एंथ्रासीन। फिर से वही बात आ गई, आपको एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, और कुछ पता हो चाहे नहीं हो, एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर पता है तो आपका आंसर वहीं से निकल जाएगा। यदि मैं एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसे रहेगा, मेरे पास क्या रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। अब इसकी अल्फा बीटा और गामा पोजीशन देखी जाए, ठीक है, तो मेरे पास ये इसमें क्या करता हूँ मैं, पीओएस देखता हूँ, यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ कि जितनी मेरे पास सिमेट्रिकल पोजीशन है उनको यहाँ पे डिवाइड किया। तो देखो यहाँ पे ये क्या रहती है, ये अल्फा रहती है, तो ये भी अल्फा होगी, ये भी अल्फा होगी, तो ये भी अल्फा होगी। ये मेरे पास बीटा है, ये मेरे पास बीटा है, ये मेरे पास क्या है, बीटा है, और ये मेरे पास बीटा है। अब बची कौन सी पोजीशन, ये वाली पोजीशन बची है, ये वाली पोजीशन बची है, तो ये मेरे पास गामा है और ये भी मेरे पास गामा है। तो यहाँ से मेरे पास पहले क्या आ गया कि गामा आ गया, अल्फा आ गया और बीटा आ गया। अब बात ये है कि मेरे पास रिएक्शन कहाँ होती है, ठीक है। तो बेसिकली पता है इसमें क्या होता है कि आपको एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाता है, कि मान लो कि यदि मैं आपको एनर्जीज बताऊं तो मेरे पास बेंजीन के लिए कितनी एनर्जी रहती है, ठीक है, नेप्थलीन के लिए मेरे पास कितनी एनर्जी रहती है, और मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एंथ्रासीन की कितनी एनर्जी रहती है, ठीक है, मतलब रेजोनेंस एनर्जी की बात करूँ।
इसकी बोलता हूँ कि सर इसकी अप्रोक्सीमेटली 36 होती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मेरे पास कितनी होती है, 36 होती है। इसकी मेरे पास 61 होती है, और मेरे पास यहाँ पे इसकी देखा जाए तो 84 होती है मेरे पास, ठीक है, 84 किलो जूल पर मोल होती है। अब ये बताओ मेरे को, यदि मैं यहाँ पे पर देखो, पर रिंग मेरे पास कितनी है, 30.5, ठीक है, पर रिंग। यहाँ पे बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि 28 के नियर 28 मेरे पास पर रिंग है। तो एक बात बताओ, यदि मैं यहाँ पे ध्यान देना, यदि मैं इस रिंग पे, मतलब मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज ले लेता हूँ यूज में, ठीक है, एक सेकंड के लिए। मेरे पास क्या है कि मान लो यहाँ पे, एक सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे इस रिंग को छोड़ के इस पे अटैक करवा दूं, तो मेरे पास इसका कितना है, मेरे पास 61 है, ठीक है। लेकिन यदि, सुनो ध्यान देना, लेकिन यदि मैं इन दोनों को छोड़ के, ठीक है, मतलब इसको भी छोड़ दूं मैं, और इसको भी मैं छोड़ दूं, और इस रिंग पे मैं अटैक करवाऊं, तो मेरे पास क्या है, ये इसका 36 रहेगा, इसका 36 रहेगा, तो मेरे पास कितना, 72 रहेगा। तो 61 से ज्यादा मेरे पास कितना है, 72 है। तो मैं बोलूंगा कि सर मैं इन दोनों बेंजीन रिंग को छोड़ दूं और बीच वाली रिंग को मतलब यूज में ले लूं। मैं क्या करूं, बीच वाली रिंग को यूज में ले लूं, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी देखी जाती है। क्या देखी जाती है, स्टेबिलिटी देखी जाती है, मतलब मेरे पास कितनी बेंजीन रिंग को मैं एज इट इज रख सकता हूँ। तो इसका मतलब मेरे पास कौन सी पोजीशन पे हो गया, अटैक कौन सी पोजीशन पे होगा मेरे पास, यदि वापस से रीड्रॉ करना चाहें हम इसको, तो यहाँ पे देखो ये है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास क्या था, अल्फा था, ये भी अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है मेरे पास, और ये भी मेरे पास क्या है, बीटा है। तो जो अटैक होगा, मतलब मेरे पास जो मोर रिएक्टिव होगी, वो मेरे पास कौन सी होगी, गामा, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि मोर रिएक्टिव, और उसका हम यहाँ से मतलब ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। इसमें आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई आ नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर मेरे पास क्या हो गया, सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए तो। कौन सा क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन तो देख ले हम, क्या अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि रिडक्शन ऑफ नेप्थलीन विथ सोडियम आइसोएमाइल एल्कोहल। तो सबसे बड़ी बात बताऊं कि इसके अंदर क्या है, आपको सोलवेंट के बारे में पता होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। और कुछ पता हो चाहे नहीं हो, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए किसका, मतलब सोलवेंट का। अब मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा कि भाई सोलवेंट का पता क्यों होना चाहिए था और क्यों नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब देखा जाए तो। यहाँ पे देखो, देखो हम स्टार्ट करते हैं एक एक से, मतलब बोल सकते हैं बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो यदि मेरे पास नेप्थलीन की स्ट्रक्चर देखूं मैं, तो मेरे पास क्या होगा कि सर मेरे पास कुछ ऐसा होगा, ये मेरे पास कुछ दो रिंग रहेगी, ठीक है। यदि मैं, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, यदि मैं सोडियम के साथ इथेनॉल लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, सोडियम के साथ इथेनॉल लेता हूँ, तो जो इथेनॉल का टेम्परेचर है, तो जो इसमें जो मैं रिएक्शन लगाता हूँ, इसमें जो रिएक्शन सेटअप करता हूँ मैं कितने डिग्री पे करता हूँ, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं इसमें रिएक्शन यहाँ पे करता हूँ। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है, ध्यान देना, मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा इसकी, ठीक है। यदि मैं इसी रिएक्शन को, इसी नेप्थलीन को, यदि सोडियम और मेरे पास यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में बना दूं मैं, मान लो कि C5H11OH, जिसका टेम्परेचर मेरे पास कितना होता है, 131 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसके केस में क्या ऑब्जर्व किया गया मेरे पास, कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसका मेरे पास दोनों बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया मेरे पास, मतलब 1 2 3 और 4 वाला प्रोडक्ट बना मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देना एक बार मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या नहीं बोलना चाह रहा। यदि मैं ऐसे ही नेप्थलीन की, मैं नेप्थलीन की क्या करूँ, H2NI की प्रेजेंस में यदि मैं रिडक्शन करवाऊँ, तो H2NI की और PT भी बोल दूं मैं यहाँ पे, मान लो H2NI और PT की प्रेजेंस में यदि मैं रिडक्शन करवाऊँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या फॉर्म हो जाता है, डेकालीन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। और और ध्यान देना, यदि मैं इस रिएक्शन को, किस रिएक्शन को, नेप्थलीन वाली रिएक्शन को मैं किसकी प्रेजेंस में करवा दूं, जो आपका एक फेमस, मतलब आप बोल सकते हो कि फेमस क्या, मतलब
इसका रिडक्शन बहुत ही अच्छा है, मतलब एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बर्च रिडक्शन, क्या बोलते हैं उसको, बर्च रिडक्शन। यदि आप इसका बर्च रिडक्शन करवा दो, बर्च रिडक्शन की कंडीशन पता होनी चाहिए पहले तो आपको, कि इसके अंदर बर्च रिडक्शन कौन सी टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो मैं मान लो कि इसका सोडियम सोडियम और अमोनिया, और मेरे पास -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे रिएक्शन करवा दूँ, और मेरे पास इथेनॉल और मेरे पास क्या हो, ईथर मेरे पास सोलवेंट हो, ठीक है। तो उसके केस में मेरे पास कौन सी रिंग फॉर्म होती है, ध्यान रखना। देखो देखो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, जो इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। मेरे पास क्या होता है, ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, कि मेरे पास आइसोएमाइल एल्कोहल है, आइसोएमाइल एल्कोहल है। यदि आइसोएमाइल एल्कोहल की बात करूं मैं, ठीक है, मतलब पहले स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, तो मेरे पास आइसोएमाइल का स्ट्रक्चर पता होगा, तो मैं बोल दूंगा कि मेरे पास कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन रहते हैं, और यहाँ पे क्या रहता है, ये OH रहता है, ठीक है। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट देखा गया, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट देखा गया तो 132 था इसका। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया कि ये सेम एज इट इज किसकी तरफ बिहेव करेगा, इसकी तरफ बिहेव करेगा मेरे पास। इसी का तो एक बोल सकते हैं कि मेरे पास क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमर है मेरे पास, ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमर है। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो मेरे पास कौन सा होगा, 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोनेप्थलीन, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि 1 2, मतलब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो पहले से रहते ही है ना इस पे। तो 4 हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे आ गए, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, न्यू न्यू 4 हाइड्रोजन आए ना मेरे पास। तो इसको क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 नेप्थलीन। तो इसका राइट आंसर मेरे पास क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। जो अच्छी अच्छी बुक्स है उसके अंदर टेम्परेचर का अच्छे से मेंशन कर रखा है कि मेरे पास यदि टेम्परेचर बढ़ा दोगे आप, 120 से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब दोनों बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा है ना इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ कि मेरे पास रेडिकल की मैकेनिज्म कैसे जाती है, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या है कि सपोज करो मेरे पास स्टार्टिंग में क्या है, मेरे पास यहाँ पे नेप्थलीन है, क्या है मेरे पास यहाँ पे नेप्थलीन है, ठीक है। मेरे पास जैसे ही मतलब मेरे पास कोई मेटल डाला तो मेरे पास क्या होगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहले तो मेरे पास होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है किसका, रिंग में जो बॉन्ड होता है उसका। तो एक रेडिकल मेरे पास यहाँ है, एक रेडिकल ऐसा है यहाँ पे। एक्चुअल में ऐसे ड्रॉ नहीं करते, ऐसे ड्रॉ करते हैं कि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहाँ पे ये इधर ओपन कर देगा, ठीक है। या तो मेरे पास ऐसा हो सकता है कि, या फिर मेरे पास ये क्या कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है यहाँ पे, क्या कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है। तो बनने वाला देखो यहाँ पे, यदि सेकंड पोजीशन पे ध्यान देना, दो पाथ है मेरे पास। या तो पाथ वन में देखा जाए, पाथ वन में देखा जाए तो मैं बोल सकता हूँ इसको मैं क्या दे देता हूँ, पाथ वन दे देता हूँ, और इसको मैं क्या दे देता हूँ, पाथ सेकंड दे देता हूँ। पाथ वन की बात करूँ मैं, तो पाथ वन में मेरे पास देखो, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो मेरे पास यहाँ रेडिकल आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास रेडिकल है वो किससे स्टेबलाइज हो रहा है, रिंग से, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो नेगेटिव है वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा डायरेक्ट, मेरे पास रिंग से, मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहा है पहले। लेकिन पाथ सेकंड की बात करूँ मैं, तो पाथ सेकंड में मेरे पास जो नेगेटिव बनने वाला है, ध्यान देना, जो पाथ सेकंड में मेरे पास जो नेगेटिव बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। वो तो ये वाला जो नेगेटिव है मेरे पास वो किससे, यहाँ पे बेंजीन रिंग से, मेरे पास बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज हो रहा है। तो ये वाला पाथ में ज़्यादा फॉलो करता है एज कम्पेयर टू मेरे पास पहले वाले की बात करें तो, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ये रेजोनेंस करेगा, और मेरे पास जैसे ही रेजोनेंस करा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता रहता है, और रिपल्सन होता रहेगा मेरे पास, तो मेरे पास क्या रहेंगे, ये एक दूसरे के मेरे पास क्या जाना चाहेंगे, दूर जाना चाहेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो मेरे पास कुछ ये वाला रेडिकल फॉर्म हो गया। रेडिकल फॉर्म हुआ मेरे पास, मेरे को एल्कोहल दे ही रखा था, तो ये वाला मेरे पास यहाँ पे OH आया, क्या है मेरे पास, OH आया, और मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्म हो गया, क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे H लग गया, यहाँ मेरे पास ये डबल बॉन्ड है ही, यहाँ रेडिकल है। फिर से मेरे पास क्या होगा, सोडियम मतलब किस में चेंज हो जाएगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा, ठीक। और मेरे को क्या दे देगा ये, यहाँ से फिर से यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा फिर से। यहाँ H है, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव है, ठीक है।
फिर से मेरे पास ये किस में चेंज हो जाएगा, ये मतलब ROH है मेरे पास, और मेरे पास कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, ये मेरे पास। अब देखो मेरे पास ये वाली क्या बन गई, एल्कीन बन गई, एक तरह से बोल सकता हूँ। यदि एल्कीन की बात करूँ मैं, तो यदि एल्कीन को यदि आप हाई टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे यदि आप इलेक्ट्रॉन दोगे, तो ये वाला डबल बॉन्ड भी मेरे पास इजीली में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो बर्थ रिडक्शन में हम बोलते हैं कि मेरे पास डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता, ओनली ट्रिपल बॉन्ड ही रिड्यूस होता है। लेकिन आप यदि यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे आप यदि इसमें डालोगे, क्या मतलब इलेक्ट्रॉन दोगे आप, तो ये फिर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब हाई टेम्परेचर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, हाई टेम्परेचर में ये किस में, मतलब यहाँ पे ये भी रिड्यूस हो जाती है रिंग, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मेरे पास क्या हो गया था यहाँ पे, इसका राइट आंसर हम देख सकते हैं मेरे पास क्या है, इसका राइट आंसर सी राइट आंसर है, बी राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। ये मेरे पास अच्छा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा अभी तक। अब देखो, ये तो आपका क्लेडन का क्वेश्चन है भाई, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका पेज नंबर है 1074 पेज नंबर है, और वहाँ पे आराम से लिख रखा है कि आप क्विनोलिन का, देखो पहले आपको क्विनोलिन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है क्विनोलिन, ठीक है। ये मेरे पास है, ये क्विनोलिन होता है। इसमें लिख रखा है मेरे पास एक्वस, यहाँ पे क्या दे रखा है, एल्कलाइन मेरे को KMnO4 दे रखा है। तो बोल सकता हूँ कि यहाँ पे KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH बोल सकता हूँ, एल्कलाइन मीडियम मैंने ले लिया, ठीक है। तो जब इसका देखा गया तो मेरे पास ये वाली रिंग है, जो ये वाली रिंग है वो मेरे पास क्या ऑक्सीडाइज नहीं होती। मेरे पास कौन सी रिंग जाती है यहाँ पे, कौन सी रिंग जाती है यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन होता है इस रिंग से, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो फाइनल बनता है इसका, देखो मैकेनिज्म हम है ना पहले ही अपने जो लेक्चर है मतलब कैमफेक्ट पे डाल रखे हैं, उनमें सब एक्सप्लेन कर रखा है हमने। C डबल बॉन्ड OH फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि यदि ध्यान से देखना मैं क्या बोलना, मेरा स्टेटमेंट समझना, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ क्या नहीं बोलना चाह रहा, ठीक। मैं यदि इसके अंदर हीट डाल दूं, मैं क्या कर दूं, हीट दे दूं इसको, तो मेरे पास क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है, -CO2 होता है, यहाँ पे N होगा, और मेरे पास C डबल बॉन्ड OH होता है, यदि मैं हीट डाल दूं। यदि मैं हीट नहीं डालता हूँ, यहाँ पे क्या डालता हूँ, हीट नहीं डालता हूँ, तो मेरे पास जो ये वाला प्रोडक्ट है वो भी मेरे पास स्टेबल होता है, मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट भी आपके पास स्टेबल होता है। अब बात आती है कि ये वाला प्रोडक्ट है कौन सा, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक की स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको कि मेरे पास किसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। एक ही स्ट्रक्चर देखूँ मैं, ये मेरे को क्या दे रखा है यहाँ पे ये दे रखा है क्यूनिक एसिड दे रखा है, ठीक है। क्यूनिक एसिड दे रखा है, तो क्या है देखो, क्यूनिक एसिड दे रखा है, ठीक है। तो क्यूनिक एसिड की बात करूँ मैं, तो क्यूनिक जो एसिड होता है उसकी स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ ऐसे होती है। यहाँ पे शायद ये होगा, डबल बॉन्ड होगा शायद यहाँ पे, और ये एसिड यहाँ पे रहेगा एक, और बाकी सब यहाँ पे शायद इसकी स्टीरियो OH इधर रहेगा, ये OH इधर रहेगा, और मे बी आई थिंक ये OH डाउन या अप, तो आप देख लेना एक बार के लिए, लेकिन यहाँ पे OH रहेगा मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास क्यूनिक एसिड होता है, ठीक। तो ये मेरे पास इससे मैच नहीं करा। निकोटेनिक एसिड की बात करूँ तो निकोटेनिक एसिड की मेरे पास स्ट्रक्चर ये होती है मेरे पास, ठीक है। और क्विनोलिनिक एसिड की बात करूँ मैं, क्विनोलिनिक एसिड आता है जो मेरे पास है, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास सिनक्रोमेनिक एसिड की बात करूँ मैं, तो उसकी स्ट्रक्चर भी मैं आपके पास यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो सी की जो मेरे पास स्ट्रक्चर है वो मेरे पास कैसी है, देखो आपको ऐसे लगेगा कि मैं इसको क्या करता हूँ, उसी मैनर में लिखता हूँ जिस हिसाब से हमें आंसर करना है, ठीक है। मेरे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन है, और मैंने यहाँ पे इसको एरोमेटिक कर दिया। मेरे पास एक C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे है, और एक C डबल बॉन्ड OH मेरे पास यहाँ पे। तो देखो इसमें जो अपने पास यहाँ पे क्विनोलिक एसिड होता है और सिंक्रोनिक एसिड होता है, उनमें डिफरेंस ये है कि ये मेरे पास मेटापेरा रहते हैं इसके कंपेरिजन में नाइट्रोजन से, जबकि इसके अंदर मेरे पास क्या होते हैं, यहाँ पे ये ऑर्थो मेटा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेटा और पेरा होते हैं। तो राइट आंसर मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखा जाए तो
राइट आंसर हो गया मेरे पास यहाँ पे क्विनोलिनिक एसिड हो गया। ये अपने पास यहाँ पे क्लेडन में भी दे रखा है, ठीक है। जब तक आपको हीट नहीं दे रखा आप डिकार्बोक्सिलेशन नहीं करोगे, इतना इजी नहीं होता डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक। तो मेरे पास इसका राइट आंसर बी हो गया। अब आगे मूव करते हैं हम, आगे मूव करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है बताओ। यहाँ पे दे रखा है हमें कि विच वन इज द यूज फॉर आइसोक्विनोलिन सिंथेसिस, ठीक है। तो देखो फिर से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होती है आइसोक्विनोलिन की, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आराम से मतलब बोल सकता हूँ कि आराम से क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो पहले जो मैं पहले बता देता हूँ कि आइसोक्विनोलिन की जो सिंथेसिस होती है उनको कैसे कैसे मतलब आइसोक्विनोलिन की स्ट्रक्चर मतलब सिंथेसिस होती है, तो इसमें कौन कौन सी सिंथेसिस यूज में ली जाती है। पहली बात करूँ मैं सिंथेसिस, तो मेरे पास बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, देखो मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूँ सारा कुछ, तो आपको समझ में भी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। पॉम रेंज, RANJ पॉम रेंज, और बोल सकता हूँ इसके ये होती है अपने पास फ्रेच सिंथेसिस, ठीक है। पहली मेरे पास ये होती है आइसोक्विनोलिन। सेकंड में बोल सकता हूँ कि पिक्टेट होती है अपने पास, क्या होती है, पिक्टेट होती है, पिक्टेट स्पेंगलर स्पेंगलर सिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आइसोक्विनोलिन की यहाँ पे सिंथेसिस होती है इन दोनों से, ठीक है। तो आपको आंसर तो यहीं से पता चल गया होगा कि मेरे पास आंसर क्या आ गया, मेरे पास पिक्टेट स्पेंगलर यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर इसका राइट हो गया। अब आती है कि फिनलैंडर सिंथेसिस किसके लिए यूज में ली जाती है। तो फिनलैंडर ऐसे यहाँ पे ये किसके लिए यूज में ली जाती है आपको पता ही है, तो क्विनोलिन के लिए, क्विनोलिन की सिंथेसिस के लिए मेरे पास क्या यूज में ली जाती है अपने पास, ये वाली यहाँ पे फिनलैंडर सिंथेसिस यूज में ली जाती है, ठीक है। और क्विनोलिन में और कौन कौन सी यूज में ली जाती है पता है ना आपको। और मेरे पास बोल सकता हूँ कि मेरे पास स्क्रब भी लेते हैं यहाँ पे, ये वाली भी यूज में लेते हैं, ठीक है। और डोबनेर भी लेते हैं शायद आप, आई थिंक, ठीक है। अपने पास किस कौन सी लेते हैं अपने पास, डोबनेर भी लेते हैं, ठीक है। डोबनेर ये वाली हम सिंथेसिस यूज में लेते हैं, मिलर डोबनेर बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं हम, मिलर, MILLR यार मिलर, ठीक है। ये वाला हो गया। अब आती है कि हेंस सिंथेसिस किसके लिए यूज में ली जाती है, मतलब जो सी ऑप्शन है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है। तो ये किसके लिए यूज में लिया जाता है, बेसिक सा देखा जाए तो आपको पता होगा, यदि मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूँ आपके पास तो आप समझ जाओगे कि मेरे पास किसके लिए यूज में लिया गया होगा इसको। मेरे पास कुछ ऐसा होता है, इसमें जो सिंथेसिस होती है मेरे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET रहता है, यहाँ C डबल बॉन्ड OET रहता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मिथाइल, यहाँ मिथाइल, और यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है। इसकी सिंथेसिस में ये वाला प्रोडक्ट बनता है, तो आपको यहाँ पे आइडिया हो गया होगा कि मेरे पास ये क्या है, यहाँ पे प्रीडीन है। तो मतलब बेसिक सा देखा जाए तो ये प्रीडीन की सिंथेसिस के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। ये वाला मेरे पास हो गया। और मेरे पास जो मेडलंग सिंथेसिस है वो शायद आई थिंक इंडोल के लिए यूज में लिया जाता है शायद, ठीक है। इंडोल के लिए यूज में लिया जाता है, या मतलब डेरिवेटिव ऑफ इंडोल के बोल सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक। तो आप यहाँ से देख सकते हो, मतलब कुल मिला के आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था यहाँ पे। बाकी क्वेश्चन इजी थे, इतने टफ भी नहीं थे, ठीक है। अब सबसे जो अच्छा फिर सेकंड, जो सेकंड में बोल सकता हूँ कि ये सेकंड अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन क्विनोलिन अकर्स एट, ठीक है। तो ध्यान देना, देखो मेरे पास जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक तरह से बोल सकता हूँ कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछने चाहिए थे। आई डोंट नो कि क्यों पूछा गया है कि रटने वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक की बात करें तो आपको ये दोनों ही चीज पता होना चाहिए मेरे पास, कौन कौन सी रिएक्शन मतलब कौन कौन सी मतलब मेरे पास साइड्स है ना, मतलब एक्टिव होती है, कौन कौन सी नहीं होती, ठीक है। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एक बार के लिए कि मेरे पास कहाँ पे रिएक्शन होगी और कहाँ नहीं होगी, ठीक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूँ मैं, तो पहले बात तो आपको क्विनोलिन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ये मेरे पास एक क्विनोलिन की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, ठीक हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है क्विनोलिन में, वो इस रिंग में होती है, ठीक है। और जो मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है, ये मैंने आराम से मतलब जब मतलब जो वीडियो रिकॉर्ड किया था केम फैक्ट पे और जब पढ़ाया था, तो वो आराम से मैंने इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता। तो आप वहां से क्या देख सकते हो, इसको
जाके देख सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। और जो इलेक्ट्रोफिलिक होती है वो मेरे पास कौन सी रिंग में होती है, इस रिंग पे होती है, ठीक है, मेरे पास है इस रिंग पे होती है, ठीक। तो मतलब मेरे पास ये आइडिया तो हो गया मेरे पास कि न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक में होनी कहाँ पे है रिएक्शन, कहाँ पे होगी कहाँ नहीं होगी, ये तो पता लग गया मेरे को, ठीक। आगे मूव करें हम, देखो आगे ध्यान रखना, आगे मूव कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अब ये पूछा गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इस रिंग में होगा, इस रिंग में मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है मेरे पास, ध्यान देना एक बार मेरे पास, कि या तो मेरे पास, मैं पहले इसके क्या करता हूँ, इस स्ट्रक्चर में आपको अल्फा बीटा बता देता हूँ। मेरे पास ये मेरे पास अल्फा बीटा है, ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है। अब देखो, और यदि मैं 1 2 3 की बात करूँ तो यहाँ से 1 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, इसमें दो पॉसिबिलिटी थी, या तो मेरे पास 4 पे अटैक कर जाए, या मेरे पास किस पे अटैक कर जाए, 2 पे अटैक कर जाए। तो देखो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि 4 पे अटैक करेगा मेरे पास, 4 पे अटैक करेगा मेरे पास, तो देखो, देखो मैं क्या बोल सकता हूँ कि फोर्थ पोजीशन पे अटैक करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे अटैक है, ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे अटैक करवाऊँ मैं। तो फोर्थ पोजीशन से जो अटैक से बनने वाला जो स्टार्टिंग जो पहला ही केस है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पहले मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड ऐसा रहेगा, फिर ये रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है मेरे पास। यदि मैं सेकेंड की बात करूँ, मैं सेकेंड की बात करूँ, मैं सेकेंड पोजीशन पे मेरे पास अटैक की बात करूँ, तो सेकंड पोजीशन में मेरे पास अटैक होगा तो देखो क्या बनता है मेरे पास, पहले तो वही देख लेते हैं हम, रटना कुछ नहीं है हमें, बस एक आइडिया ले लेंगे यहाँ से कि मेरे पास कुछ अटैक होते ही नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो आप ये बताओ कि कार्बन पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है या नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो सर मेरे पास तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे मेरे पास यहाँ पे मतलब नेगेटिव चार्ज स्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास जो रिएक्शन होगी वो फेवर्ड कौन सी रिएक्शन होगी, सेकंड होगी, फोर्थ पे नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन क्या इलेक्ट्रॉन क्या बोल सकते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होती है तो माइनस आई भी ये लगा रहा होता है। लेकिन जो एक्चुअल रीजन है ये है कि अटैक होने के बाद में जो नेगेटिव चार्ज बनता है वो नाइट्रोजन पे ज़्यादा स्टेबल रहता है एज किसके, एज कम्पेयर टू मेरे पास है कार्बन पे, ठीक है। तो जो इसका जो ये मतलब जो राइट आंसर है, राइट आंसर है मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, अल्फा पोजीशन राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर हम यहाँ पे 11 से 20 की बात करेंगे, तो 11 से लेकर 20 के बीच में जो क्वेश्चन आए थे उनकी बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।